पाकिस्तान और इंडिया में आजकल एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक पिक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि इस पिक्चर का असल मकसद क्या है। और वो पिक्चर है एशिया कप के वाले से, जिसमें सोनी ने, जो कि एशिया कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए हुए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है एशिया कप के वाले से। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस पोस्टर में हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव हैं और बांग्लादेश और श्रीलंका के कप्तानों की फोटो लगाई गई है। उसके अलावा किसी भी कप्तान की, स्पेशली पाकिस्तान के कप्तान की फोटो नहीं लगाएगी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इस पिक्चर को, इस पोस्टर को रिलीज करने का मकसद क्या है। क्या इंडिया, क्या बीसीसीआई पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवाने जा रहा है? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा सके। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बढ़ के मारी थी। हमने आपसे तब भी बोला था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल कर ही पैसा कमा रहे हैं। आप चौधरी बन के बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की वजह से है। आपको जो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से है। जो आप बिग 3 में शामिल हुए हैं वो भी आप पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो आपके ब्रॉडकास्टर्स जमीन पर आ जाएंगे, जो आजकल आसमान पर बैठे हुए, जो बिलियन ऑफ डॉलर पे करके ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, उन लोगों को भूख के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि आईसीसी में और एसीसी में सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं। और जब भी आईसीसी का शेड्यूल आता है, जब भी एसीसी का शेड्यूल अनाउंस होता है, तब ना तो आईसीसी की सुनी जाती है, ना बीसीसीआई की सुनी जाती है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुनी जाती है। ये शेड्यूल वो लोग बनाते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, और वो लोग होते हैं ब्रॉडकास्टर्स। और ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के दरमियान जो पहलगाम ट्रेजेडी हुई है उसके बाद हाथ मार रहे हैं कि कब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। लेकिन इसके ऊपर इंडिया में बहुत ज्यादा शोर मचाया गया। इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको हाइप दी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। लेकिन मुझे अफसोस तब हुआ जब कुछ इंडियन प्लेयर्स ने ये बात की कि हमें पाकिस्तान का बाईकाट करना है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना। लेकिन ये वही प्लेयर्स हैं जो खुद जुलाई के एंड में आपको वर्ल्ड चैंपियंस लीग खेलते हुए नजर आएंगे, जो लेजेंड्स क्रिकेट लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये लोग हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको चूना लगा रहे हैं। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, जो इनको आइडलाइज करते हैं, और यही लोग आपके दिलों में नफरत भर रहे हैं। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग हुई है वो इस साल भी जुलाई में शेड्यूल है। और जो प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को ट्रोल कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमने एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं खेलना, स्पेशली रिटायर्ड प्लेयर्स, अब वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो किस मुंह से खेलेंगे ये प्लेयर्स? अगर आपने खेलना होता है तो आप लोगों के दिल में नफरत क्यों फैलाते हैं? क्या आप नफरत की बात ना करेंगे इंडिया में तो क्या आपको कोई सुनता नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं सुनता। जब आप नफरत बेचेंगे, जब आप नफरत खरीदेंगे, जब आप नफरत सुनाएंगे, जब आप नफरत दिखाएंगे, तो लोगों के दिलों में नफरत ही भरी जाएगी। और अब वही नफरत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नजर आ रही है। जब आपने लोगों के दिल में नफरत भरी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, तो लोग अब इस बात पे अटल हैं, पक्के हो गए हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना। लेकिन ना बीसीसीआई की इतनी औकात है, ना आईसीसी की इतनी औकात है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी भी वर्ल्ड कप से, किसी भी चैंपियन ट्रॉफी से माइनस कर सकें। क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट का 50 से 60% रेवेन्यू, अखरायात, पैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बनते हैं। अब आप देख लें, आपने मेन की तो दूर की बात है, आप चाहे वुमेन्स के मैच भी पोल से बाहर ही निकाले गए। रिसेंटली जो इसी साल वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है सितंबर में, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने मैच खेलना है जो कि कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम कोलंबो में अपने सारे मैच खेलेगी और इंडिया की टीम समेत तमाम टीमें ट्रैवल करके श्रीलंका में जाके पाकिस्तान की टीम से मैच खेलेंगे। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई। वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 2026 जो कि अगले साल बर्मिंघम में खेला जाएगा, उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पोल में रखा गया है। तो अगर आप में, अगर जय शाह में, अगर बीसीसीआई में इतनी ताकत थी तो ये मैच क्यों नहीं रखवा सके? ये मैच रोक के दिखाना था आपने, क्योंकि आपने तो बोला था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेल नहीं है। लेकिन आपकी औकात ये है कि आप पाकिस्तान और इंडिया की वुमेन्स का मैच भी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मेन टीम का मतलब बहुत दूर की बात है, वो तो आपके हाथ में किसी 1% भी नहीं है। वुमेन्स की बात किसी हद तक मानने में आती थी कि शायद आप इस हद तक कंट्रोल कर लें, क्योंकि वुमेन्स का मैच बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते। लेकिन आप में इतनी पावर नहीं है, आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, ना आपके जय शाह में इतनी ताकत है, ना आपके बीसीसीआई बोर्ड में इतनी ताकत है कि आप वुमेन्स का मैच रोक सके। तो आपने मेंस मैच कैसे रोकना है? अब इस पोस्टर के पीछे असल हकीकत यह है कि जब आपने लोगों के दिल में बहुत ज्यादा नफरत भरी हो, तब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
तब आप चीजें यकदम से ठीक नहीं कर सकते। और अब सोनी भी यही कर रहा है। सोनी ने 2 पोस्टर बनाने हैं। पहला पोस्टर उन्होंने रिलीज कर दिया है ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो, ताकि वो एशिया कप की हाइप बना सके। और यहां पर सबसे अच्छी खबर यह है कि एशिया कप होगा। मैं ये बात पिछले 2 महीने से हर ब्लॉग में करता हूं, जब भी मेरी एशिया कप से बात होती है कि एशिया कप होगा, हर हाल में होगा। कोई भी टीम एशिया कप से आउट नहीं होगी, ना पाकिस्तान आउट होगा ना इंडिया होगा, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई भी टीम पुल आउट करती है तो एशिया कप पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हालात बेहतर हुए थे, मैंने वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में मैच खेलेंगे। और अब ये ब्रॉडकास्टर्स हाइप दे रहे हैं। पहले आपको इंडिया का पोस्टर बनाया है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम रखी है, ताकि लोगों को पता चल जाए, ताकि लोगों के इंटरेस्ट हो, हाइप बने कि एशिया कप सितंबर में होना ही होना है। और इसके पीछे जो मेरी इतलात है, ये एशिया कप दुबई में होगा, क्योंकि दुबई में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ ट्राई एशियन सीरीज खेलनी थी। उस लिहाज से पाकिस्तान में दुबई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें आपके ग्राउंड चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उनका जवाब था कि ग्राउंड्स रिजर्व रखे गए हैं। सितंबर में पाकिस्तान ने और बाकी तमाम एशिया कंट्रीज ने दुबई में खेलना है एशिया कप। और अब ये बात फाइनल है, थोड़ी देर तक आपको इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि जो एशिया कप है वो दुबई में ही खेला जाएगा। वो किसी भी और कंट्री, इंडिया, श्रीलंका या किसी भी और कंट्री में नहीं, बल्कि न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेला जाएगा, क्योंकि दुबई के ग्राउंड्स अब ऑब्जर्व तौर पर रखे जा चुके हैं, उन पे एशिया कप के लिए काम किया जा रहा है। तो अब ये पोस्टर के पीछे ऐसा कहानी है कि ये पोस्टर एक इंडिया के लिए बनाया गया है, दूसरे पोस्टर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह की टीम रखी जाएगी, ताकि लोगों को इस बात के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लाया जाए कि पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में मैच खेलने वाले। क्योंकि अगर ये लोग एकदम से ऐसा पोस्टर बनाते जिसमें पाकिस्तान भी होता, जिसमें हिंदुस्तान भी होता, तो लोगों ने इनके सर फाड़ देने थे। जितने लोग गुस्से में हैं, जितना लोगों के इन्होंने सबस वार दिखाए हैं, जितने लोगों के दिल में नफरत भरी हुई है, अब वो नफरत का तकाजा ही है कि आप पाकिस्तान और इंडिया के कप्तानों को एक पोस्टर पर नहीं लगा सकते। तो अगर इंडिया के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान के बगैर भी एशिया कप नहीं हो सकता। ये पोस्टर सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए है, लोगों को बताने के लिए है कि एशिया कप ऑन है और सितंबर में ही खेला जाएगा। और अब एक पोस्टर और बनाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान का सलमान अली आगा, राशिद खान और नेपाल के कप्तान को, यूएई के कप्तान को मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जब चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगी, जब जुलाई में वर्ल्ड चैंपियन लीग हो जाएगी, तब एकदम से इकट्ठा पोस्टर बनाया जाएगा जिसमें तमाम कप्तान दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये है इस पोस्टर की असल हकीकत। पाकिस्तान और इंडिया एशिया कप में मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, बल्कि ब्रॉडकास्ट आप ये चाहते हैं कि पोल मैच में 2 मैच हो पाकिस्तान और इंडिया के, और अगर पॉसिबल हो तो फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया का ही हो, ताकि उन लोगों की चांदी हो, ताकि वो लोग इतना पैसा कमा लें कि 2-4 साल आगे अगर पाकिस्तान और इंडिया मैच नहीं भी खेलते तो उनको टेंशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने अभी एशिया कप में मैच खेलना है, और उसके बाद 2026 में अर्ली ऑन फरवरी में ही हमने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया फिर आपको एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। तो सियासत को जितना दूर रखेंगे उतना फायदा है। अगर आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो आपको अच्छे हमसाये बनना होगा। अगर आप अच्छे सियासतदान नहीं बन सकते तो आपको अच्छा बोर्ड बनना होगा। अगर आपकी सियासत सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर मबनी है, अगर पाकिस्तान का बुरा भला कहने के ऊपर मबनी है, तो आप सियासत को खेल से साइड पे रखें, खेल को खेल की हद तक रहने दें। ये वो खेल है जो दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में जोड़ता है, मोहब्बत प्यार को बढ़ाता है। इसमें आप जहर मत घोलें, मेरी यही रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।